हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर कैसे बनी? अल्लाह के हुक्म से खेलने वालों का खौफनाक अंजाम। समंदर किनारे ऐसा क्या हुआ कि अजाब नाजिल हो गया कि जब सुबह हुई तो इंसान बंदर बन चुके थे। मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और ये किस्सा क्या है, इसकी तफसील जानने से पहले कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारी वीडियोस पहले से फॉलो कर रहे हैं, और साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। तो मुआजिज दोस्तों, ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो अल्लाह पर ईमान तो रखती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ गई कि इन्हें लगा कि वो अपनी चालाकी से अल्लाह के हुक्म को भी बदल सकते हैं। वो इबादत भी करते थे, दुआएं भी मांगते थे, मगर इनके दिलों में अल्लाह का खौफ कम और मालो दौलत की ख्वाहिश ज्यादा हो चुकी थी। इनमें कुछ नेक लोग ऐसे भी थे जो बार बार इन्हें समझाते थे कि अल्लाह की हुक्म अदूली ना करो, मगर अक्सर लोग इनकी बात सुनने के लिए तैयार ना थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरी बस्ती पर ऐसा खौफनाक अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर लोग कांप उठे। सुबह हुई तो कई लोग इंसान नहीं रहे थे बल्कि बंदर बन चुके थे। और ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का है। आप सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी थे। आप बहुत इंसाफ करने वाले और नरम दिल इंसान थे। बनी इस्राइल उस वक्त अल्लाह की नेमतों में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर वक्त के साथ साथ इनके दिल बदलने लगे। जब इंसान को आराम और आसाइश बहुत ज्यादा मिल जाए तो वो अल्लाह के हुक्म को हल्का समझने लगता है। इसी कौम में एक बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। इन लोगों का ज्यादातर काम मछली पकड़ना था। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते के एक दिन यानी सबत के दिन कोई दुनियावी काम नहीं करना। उस दिन सिर्फ इबादत करनी है और मछली का शिकार भी नहीं करना। शुरू में लोग इस हुक्म पर अमल करते रहे, मगर फिर एक अजीब बात होने लगी। बाकी दिनों में समंदर में मछलियां कम दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही सबत का दिन आता समंदर मछलियों से भर जाता। बड़ी बड़ी मछलियां साहिल के करीब आती, पानी में उछलती और यूं लगता जैसे खुद लोगों को आवाज दे रही हो। लोग साहिल पर खड़े इन्हें देखते रहते। उनके दिल मछली पकड़ने को चाहते, मगर अल्लाह का हुक्म इन्हें रोक देता, और यही असल आजमाइश थी। कुछ लोगों ने सब्र किया और कहा कि अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है, मगर कुछ लोग बेचैन होने लगे। शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए। उसने उन्हें समझाया कि तुम्हें मछली पकड़ने से मना किया गया है, लेकिन अगर तुम कोई चाल चल लो तो शायद अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो। फिर उन्होंने एक खतरनाक रास्ता निकाला। वो जुमे की रात जाल समंदर में डाल देते और अतवार की सुबह उसे निकाल लेते। सब्त के दिन वो जाल को हाथ भी नहीं लगाते थे और उनका ख्याल था कि हमने हुक्म नहीं तोड़ा। शुरू में ये काम चंद लोगों ने किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में यही तरीका फैल गया। लोग एक दूसरे को कहते कि इसमें क्या बुराई है, हम तो सिर्फ जाल लगा रहे हैं, मगर हकीकत ये थी कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे। वो हराम को चालाकी से हलाल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी उनके घरों में दौलत आने लगी, मछलियां बहुत ज्यादा मिलने लगी, वो अमीर होते गए और लोग इन्हें अक्लमंद और कामयाब कहने लगे। दोस्तों, उस बस्ती में कुछ नेक लोग अब भी मौजूद थे। वो गलियों में घूमते और लोगों को समझाते कि अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो कहते कि तुम अपने आप को तबाह कर रहे हो, मगर जिन लोगों के दिल दुनिया की मोहब्बत में डूब चुके थे उन्होंने नसीहत सुनना छोड़ दी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद गुनाह नहीं करते थे लेकिन खामोश रहते थे। वो कहते थे कि इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये कभी नहीं बदलेंगे। नेक लोगों ने जवाब दिया कि हम इसलिए नसीहत करते हैं ताकि कल अल्लाह के सामने कह सके कि हमने अपना फर्ज अदा किया था। शायद इनमें से कोई एक ही तौबा कर ले, मगर गुनाह करने वाले अपनी जिद में आगे बढ़ते गए। हर हफ्ते वही खेल होता, जाल डाले जाते, मछलियां फंस जाती और अतवार के दिन निकाल ली जाती। इन्हें लगता था कि इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन दरअसल वो अपने अंजाम के करीब पहुंच रहे थे। जब गुनाह हद से बढ़ गया तो अल्लाह का अजाब करीब आ गया। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि नेक लोगों ने अपने आप को गुनाहगारों से अलग कर लिया। उन्होंने एक दीवार बना ली ताकि अजाब आने पर वो इसमें शामिल ना हो। और फिर एक सुबह अजीब खामोशी छाई हुई थी। बस्ती से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नेक लोग दीवार के पास गए और झांक कर देखा तो उनके जिस्म कांप उठे। वो लोग जो कल तक इंसान थे आज बंदर बन चुके थे। इनकी शक्लें बदल गई थी।
وہ چیختے تھے, روتے تھے, مگر اب انسان نہیں رہے تھے. دوستو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کی بات کہنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر معاشرے میں برائی پھیل رہی ہو تو خاموش رہنے کی بجائے حق بات کہنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. آمین ثم آمین.